आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 28वें अध्याय से, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे
अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा पुरंजन जब वृद्ध हो गया, मतलब एक काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषाक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यमनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार होता है किंतु फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वो काल कन्या के प्रबल आक्रमण को नहीं सहन सकता। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र, पौत्र, नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं, उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य अन्य मनस्क हो गई। तात्पर्य, जब मनुष्य अशक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, अर्थात वह उसके वश में नहीं रह जाती। तब इंद्रियां तथा विषय वस्तुएं इसका विरोध करना प्रारंभ कर देती है। जब मनुष्य कष्टमय स्थिति में होता है तो उसके परिवार के सदस्य भी पुत्र, पौत्र तथा पत्नी तक अनादर करने लगते हैं। तब वे घर के मालिक के वश में नहीं रहते। जिस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियां आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों के बदले में शरीरों से शक्ति की आवश्यकता है। मनुष्य अपने सुख के लिए परिवार बसाता है और इसी तरह परिवार के सदस्य के घर के मुखिया से सुख चाहते हैं। जब उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है तो उन्हें अरुचि उत्पन्न होती है, वे उसकी आज्ञाओं, इच्छाओं का पालन नहीं करते। यह सब उसकी कृपणता के कारण होता है। ये सब हमने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी इसके विरुद्ध हो गए, तो अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखा दिया, क्योंकि काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया। जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते। तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता। वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। तो यहाँ पे पुरंजन की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। ये 8वां श्लोक था। अभी हम 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के 9वें श्लोक। कामान अभिलषन्धीन यातामान च कन्यया विगतात्मगति स्नेह पुत्र दारांच लालयन। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा परंतु अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन का लक्ष्य का भी पता नहीं था।
वो अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। तो राजा पुरंजन देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य, प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री, अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। तो वो अत्यंत चिंतित हो गया, क्योंकि किंतु उसे स्थिति से छूटने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। क्योंकि काल कन्या द्वारा बुरी तरह, काल कन्या मतलब बुढ़ापा, उसके द्वारा जरा उसके द्वारा बुरी तरह परास्त हो चुका था। और काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अपनी कामेच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता नहीं था। वो अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित। तात्पर्य आजकल की सभ्यता की सही से स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर, घर तथा परिवार के पालन में लगा हुआ है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भ्रमित हो जाता है और उसका ज्ञान नहीं रहता कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है। इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता में भला आध्यात्मिक जीवन कैसे चल सकता है? क्योंकि मनुष्य केवल इस जीवन के विषय में सोचता रहता है, यद्यपि उसका अगला जीवन एक तथ्य है, किंतु उसे इसके विषय में जानकारी नहीं रहती। गंधर्व यवनाकांतम काल कन्या उपमर्दिता हातुम प्रचक्रमे राजा ताम पुरीम अनिकामतः। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई। यादव पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई। और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थिति वतु से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया। तात्पर्य जीव भगवान की संगति से विलग होकर इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयत्न करता है। उसे विशेष प्रकार का शरीर धारण करके, जो ब्रह्मा के शरीर से लेकर सूक्ष्म जीव तक का हो सकता है, इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान किया जाए। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता लगता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उत्पत्ति के वैदिक इतिहास से हमें पता लगता है कि ब्रह्मा पहला प्राणी था जिसने ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ाने के लिए 7 ऋषियों तथा प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने विगत कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु तक का हो सकता है। विशेष प्रकार के शरीर के दीर्घकालीन संगति तथा कालकन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है।
विशेष प्रकार के शरीर की दीर्घकालीन संगति तथा काल कन्या और माया के अनुग्रह से मनुष्य इस भौतिक शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है। यद्यपि शरीर पीड़ा का आगार है। भले ही कोई मनुष्य सूक्ष्म जीव को मल से विलग करने का प्रयास करे, किंतु वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो लौटकर फिर मल में जाता है। इस प्रकार सुअर प्राय गंदे स्थान में रहता है, मल खाता है और यदि उसे हटाकर स्वच्छ स्थान में रखना चाहे तो फिर वहीं लौट आता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक जीव का अध्ययन करें तो पता चलता है कि वो अधिक सुविधाजनक स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पुरंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वो अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरे शब्दों में, जीव चाहे जैसी स्थिति में ही शरीर को त्यागना नहीं चाहता, किंतु उसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक शरीर शाश्वत नहीं। तो ये मनुष्य की आसक्ति इतनी प्रबल है कि जैसे सुअर को गंदे स्थान से हटाया जाए, निकाला जाए, लेकिन वो फिर से वापस उस स्थान में चला जाए, उस स्थान को, उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार यदि हम प्रत्येक जीवन का अध्ययन करें तो पता चला कि वो अधिक सुविधाप्रद स्थान में जाने का प्रतिकार करता है। यद्यपि राजा पंजन पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे थे, किंतु वो अपनी नगरी को छोड़ने को तैयार नहीं था। जीव इस भौतिक जगत को विविध प्रकार से भोगना चाहता है, इसलिए प्रकृति के नियमों से एक शरीर से दूसरे में जाने की छूट देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शिशु से बालक तथा बालक से तरुण और फिर प्रौढ़ के शरीर को प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतिम अवस्था में जब शरीर वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो जीव उसे छोड़ने में आनाकानी करता है, जबकि ये आगे किसी काम का नहीं रह जाता। यद्यपि संसार भौतिक देह आरामदेह नहीं है, तो भी जीवन क्यों छोड़ना नहीं चाहता? क्योंकि जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है और इस तरह के तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है और प्रत्येक दिशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना पड़ता है। जो ही मनुष्य को भौतिक देह प्राप्त होती है, उसे इसके पालन के लिए कठिन श्रम करना पड़ता है और तरह तरह के कार्यों में जुट जाता है। प्रत्येक दिशा में उसे इस शरीर के पालन हेतु श्रम करना ही पड़ता है। दुर्भाग्यवश समाज को आत्मा के देहांतर के विषय में कोई जानकारी नहीं। चूंकि जीवात्मा सच्चिदानंद के रूप में शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वो वर्तमान शरीर से चिपका रहता है। चूंकि जीवात्मा सच्चिदानंद के रूप में शाश्वत साम्राज्य में प्रवेश करने की आशा नहीं रखता, इसलिए वर्तमान शरीर से चिपका रहना चाहता है, भले ही व्यर्थ कौन हो चुका हो। फलस्वरूप इस संसार में सबसे बड़े कल्याणकारी कृष्ण भावनामत आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा।
ये आंदोलन मानव समाज को ईश्वर के धाम के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि ईश्वर है, कृष्ण है और प्रत्येक जीव ईश्वर के पास लौटकर निरंतर आनंद तथा ज्ञान में रह सकता है। जो कृष्ण भक्त है वो इस शरीर को त्यागने से भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि उसकी स्थिति सदैव शाश्वत है। कृष्ण भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान की सेवा में निरंतर बना रहता है। भक्तजन सदैव मुक्त रहते हैं, जबकि कर्मी जन इस जर्जर भौतिक देह को छोड़ने में अत्यधिक भयभीत रहते हैं। भय नाम्न अग्रज भ्राता प्रज्वार प्रत्युपस्थित ददाह ताम पुरीं कृत्स्नाम भ्रातु प्रिय चिकित्सया। ऐसी दशा में यमन राज के बड़े भाई प्रज्वल ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। यमन राज को ने भय है, काल कन्या को ने बुढ़ापा है, तो यमन राज के बड़े भाई प्रज्वर, ज्वर जो आता है मृत्यु के समय 107 डिग्री 108 डिग्री उसमें मृत्यु हो जाती है। इस दिशा में यमन राज के बड़े भाई प्रज्वर ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है, जिसे प्रज्वर या विष्णु ज्वर कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का तापमान 160 डिग्री से अधिक चल जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वर जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। तस्यां संध्यमानायां सपौर सपरिच्छद कौटुंबिकी कटुंबिन्या उपा उपत्यप्ते सान्यवय। जब सारी लगनी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हुए। तात्पर्य शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रिया, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त रस, जिन्हें यहाँ पर आलंकारिक ढंग से पुत्र पौत्र नागरिक तथा नौकर चक्र कहा गया। जब शरीर पर विष्णु ज्वर का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। जब सारी नगरी जलने लगती, सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी।
जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र, पुत्र, पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गए। मतलब राजा की मृत्यु होने लगी। तो शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रिया, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्त, रस, जिन्हें यहाँ पर आलंकारिक ढंग से पुत्र, पुत्र, नागरिक तथा नौकर, चाकर कहा गया। जब शरीर पर विष्णु ज्वर का आक्रमण होता है तो उससे इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसे इस बात का पता नहीं लगता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि न चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया, मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वो जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं, उन्हें भविष्य की चिंता है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों में को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। यवनो प्रोद्ध आयतनः ग्रस्तायाम कालकन्यया पुर्यां प्रज्वाल संसृष्ट पुरपालमन्वतपय। जब नगर की रखवाली करने वाले सर्प ने, जो पांच पांच फनों वाला सर्प है, मतलब प्राण ने देखा कि नागरिकों पर, मतलब पूरे शरीर के हिस्सों पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो ये देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी। तात्पर्य, जीव दो प्रकार के शरीर को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग में तथाकथित वैज्ञानिक नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का ले जाने का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। सूक्ष्म शरीर और प्राण। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का पुलिस अधीक्षक भी भाग कर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकते हैं। किंतु जब नगरी में चारों से आक्रमण हो रहा तो वो निरुपाय बन जाता है। जो ही प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्युक्त था तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। न शेके सह वितुम तत्र उरु कृच्छ उरु वेपथु गंतुम एच्छत ततः वृक्ष कोटरात इव सानलात। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वो नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी को छोड़ने के लिए इच्छुक उठा।
जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशु तो अपनी लंबी टांगों के बल से भाग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चल सकने के कारण प्राय अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। शिथिलव्ययरि गंधर्वे रत पौरुष शिथिलव्ययरि गंधर्वे हरत पौरुष यवने अरिभि राजन उपरुद्ध रुरोध। गंधर्वों तथा यमन सैनिकों के द्वारा सर्प के शरीर को अंग जर्जर कर दिए गए। क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक दिया। अब अपने प्रयास में विफल होने के कारण जोर से चित्कार करने लगा। तो ये जो सर्प है ये प्राण के समान है। जो 5 मुख वाला सर्प है, 5 प्राण वायु है। तो अभी पुरंदर पर जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था आने लगी, तो यमनों ने आक्रमण कर उसके घर में आग लगा दी। घर मतलब शरीर, यमनों ने मतलब भय, और उसने सबने एक साथ आक्रमण कर दिया। अभी वो अत्यंत बूढ़ा हो चुका था। गंधर्वों तथा यमन सैनिकों द्वारा सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए। सर्प के शरीर मतलब जिस शरीर में प्राण थे उसके, गंधर्वों यमनों सैनिकों, ये सारे प्रकार के रोग और बुढ़ापा है, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया। जब उसने शरीर त्यागना चाहा, पुरंदर के शरीर की बात हो रही, उसने त्यागना चाहा तो अपने प्रयास में विफल होने के कारण जोर से चित्कार करने लगा, क्योंकि अभी प्राण बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इसमें क्या आ गया, जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। कफ, पित्त और वात का असंतुलन हो जाता है। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर सकता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरणासन मनुष्य घुर घुर की आवाज सुनते हैं। यह भी पुरंजन की नगरी पे, राजा पुरंजन की नगरी पे आक्रमण किया गया। सब रोगों ने, सब काल, कन्या, बुढ़ापा, सब आके सबने एक साथ अटैक किया। और वो मरने के लिए उसके सर्प बाहर, जैसे सर्प जल जाते हैं नॉर्मली, जंगल में आग लगती, तो ऐसे इस नगरी में आग लगी, पुरंदर की नगरी में आग लगी, मतलब मृत्यु उसके पास आ गई। तो जोर से चित्कार करने लगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण कफ, पित्त और वात का संतुलन हो जाता है। इससे जीव अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी जो हैं, अलग अलग संबंधी बोलते हैं, इसको ये दवाई दे दो, उसको ये दवाई दे दो, उसको ये दवाई दे दो, उसको ये कर दो, इसको ऊपर दो, उसको संबंधी मरणासन मनुष्य घुर घुर की आवाज सुनते हैं। इसलिए राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहा है, कृष्ण द्वितीय पद पंकज पंजरात्मम अदेव में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में बोलते हैं, हे कृष्ण, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। भगवान के चरण कमल है और उसकी नाल में मेरा मन रूपी हंस, मुझे जल्दी मृत्यु दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल में गिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा और आपका नाम कैसे ले पाऊंगा। ये जो है पुरंदर की दशा के उसी में प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया, मुकुंद माला स्तोत्र से राजा कुलशेखर की प्रार्थना। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। इसलिए वो बोल रहे स्वस्थ अवस्था में मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए तो अच्छा, जैसे आपका नाम ले सकूं।
हंस को पानी के भीतर डुबकी मारने तथा कमल नालों से घिरे रहने में बड़ा आनंद आता है, और ये फंसना एक प्रकार का विलास है हंस के लिए कि वो कमल नाल में फंसा। तो यदि हम स्वस्थ रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते मरते हैं तो ये परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से सन जाता है या हवा अवरुद्ध हो जाती है, ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता है और इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेषकर जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती तो कृष्ण को नहीं भूल सकते। जो जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ हैं वे नहीं भूल सकते, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जपने के अभ्यस्त होते हैं, उनको प्रैक्टिस हो गया। आगे बोलते हैं द्रोहित पुत्र पुत्रान च जामे जाम्रात पार्षदन स्वत्वाविष्टम यत किंचत ग्रह कोश परिचम। जब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पुत्र वधुओं, जमाई, जमाताओं, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सबके विषय में सोचने लगा, क्योंकि अभी भयंकर आक्रमण हुआ उसकी नगरी मतलब उसके शरीर पर रोगों का, और तो इसमें बता रहे हैं कि रोग और ये बुढ़ापा का एक साथ जबरदस्त आक्रमण हुआ। तो इसमें जैसे प्रभुपाद ने पिछले बताया कि उस रोग की अवस्था में, उस मृत्यु की अवस्था में यवनराज मतलब भय का बड़ा भाई ज्वर भी आक्रमण करता है। यवन का बड़ा भाई ज्वर आक्रमण करता है। ज्वर मतलब होता है सीवियर फीवर। 107 107 के ऊपर जो भी टेम्परेचर होता है उसमें मनुष्य मारा जाता है। तो उस समय ज्वर क्षणिक, कुछ क्षण के लिए आता है, वो ज्वर पता भी नहीं लगता, डॉक्टर ही मेजर नहीं कर सकते। मृत्यु के समय तो 100 जैसे कि 107 डिग्री सेंटीग्रेड का ये, उससे प्लस इसमें लिखा है प्रज्वर, बहुत हाई लेवल का प्रज्वर जो संस्कृत। तो राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र वधुओं, जमाताओं, जमाता मतलब जमाई, नौकर तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज समाज तथा जो कुछ संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगे। तात्पर्य प्राय देखा जाता है कि जिन्हें जिन्हें देह से या शरीर से बहुत ज्यादा मोह होता है वे डॉक्टर से कुछ काल के लिए बोलते हैं जीवन बढ़ाने के लिए, कि कुछ काल के थोड़ा सा जीवन बढ़ा दो, थोड़ा सा 5 मिनट 5 मिनट। तो प्राय देखा जाता है कि जिन्हें देह से बहुत अधिक मोह रहता है वे डॉक्टर से कुछ काल के लिए जीवन बढ़ा देने के लिए ये टेबलेट दे दो, कुछ थोड़ी देर सांस चलती रहे। यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते तो इसे महान सफलता मानते हैं। तो कई बार हालांकि आयु नहीं बढ़ी लेकिन लगता है कि अभी मरने वाला है तो उसको वेंटिलेटर पर डाल दे, थोड़ा सा श्वास मिलता रहे। तो श्वास मिलने से भ्रम होता है, कई बार वेंटिलेटर में मरा हुआ 1 दिन हो गया होता है, लेकिन क्या है कि वेंटिलेटर में जैसे श्वास जाता है तो पेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो संबंधी समझते हैं कि अभी चल रहा है, सांस नहीं चल रहा। वो वायु के मरे हुए के बाद डॉक्टर बोलता है ये तो कल ही उसकी डेथ कल ही हो गई थी, तो हम वेंटिलेटर पर सोते थे, ट्राई करें वेंटिलेटर से पेट ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि ऑक्सीजन को पुश करते हैं फिर पुल करते हैं, पुश 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 ऐसे। तो यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते तो उसे महान सफलता मानते। देखो 5 मिनट बढ़ा दिया था, इसके निकाल लो पैसे। यद्यपि रोगी को तो अंततः मरना पड़ता है, यही जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर की मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव मृत प्राय हो चुके होते हैं, फिर भी वो पहले हाथ से पंपिंग करते थे, आजकल ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर से। पहले हाथ से पंपिंग करते थे, जब वेंटिलेटर लेते तो उसके ऑक्सीजन पुश करते थे तो जैसे वो उसका शरीर के ऊपर नीचे होता रहता, तो लोग समझते थे जीवित है जीवित है। उसके बाद अहम ममेति स्वीकृत्य ग्रहेशु कुमति ग्रही दध्यो प्रमदयादीन विप्रयोगे उपस्थित। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त। अहम
और ममेति। अहम मतलब मैं और ममेति मतलब मेरा। ये मृत्यु के समय की स्थिति। अहम ममेति स्वीकृत्य ग्रहेषु कुमति ग्रही। तो राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति था मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वो अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वो पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वो अत्यंत दुखी हो। तात्पर्य के श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। मरते समय रिवाइंड भी कई बार होता है, अगर भगवान का नाम नहीं करते रिवाइंड होता है कि मैंने जीवन में कैसा सुख भोगा था, कैसा दुख भोगा था, भौतिक सुख। पूरी रील रिवाइंड होती है और व्यक्ति कहीं पे किसी भी जगह उस रील में अटक गया तो वो उसको आयु मिल जाए, वो उसका जीवन मिल जाए, उस रील को देखते देखते अटक गया। तो श्लोक से स्पष्ट है कि मरते समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। यह सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। इसका मतलब सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब सारे विचार हैं, तो मन, बुद्धि और अहंकार, मन और बुद्धि में विचार रहते हैं, उसके साथ ही ले जाता है आत्मा को। आत्मा से फ्री नहीं हो पाता अहंकार के कारण। अहंकार मतलब अहम मतलब मैं, अहम अकार, अकार मतलब परिचय, मैं और मम, अहम ममेति, मैं और मेरा। अहंकार के जीव अब भी भौतिक सुख भोगना चाहता है। वो सोचता है कि मैं और मेरे के साथ में थोड़ा सुख भोग, और उसको भोग न पाने से वो सुखी हो जाता है कि अरे मैं और मेरे के साथ सुख भोग नहीं पाया संसार, न भोग पाने से वो दुखी हो जाता है। हालांकि सुख भोग गया होता है, लेकिन उसको जैसी इच्छा होती है उतना सुख मैं और मेरे के साथ में भोग नहीं पाता। अहम, वो अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए बौद्धिक योजना बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थल स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। वही विचारों के साथ में उसको एज इट इज दूसरे शरीर में ले जाया जाता है, जहां पे वो अपने विचारों को, जो थॉट थे, उसको पूरा काम कर सके। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो एज इट इज मृत्यु, अभी समय आ गया, उसको पता ही नहीं लगा समय आ गया। ये विचार कर ही रहा था, वो रील देख ही रहा था, इतने में श्वास बंद हो गई। तो अब उस अवस्था में वो उसकी, तो लाइफ तो कंटिन्यूस, लाइफ ऐसा नहीं कि शरीर जलाने के बाद लाइफ खत्म हो गई। लाइफ तो कंटिन्यूस है। आत्मा तो सेम, सूक्ष्म शरीर तो है, सूक्ष्म शरीर नहीं जला अभी। सूक्ष्म शरीर तब खत्म होता है जब व्यक्ति वैकुंठ धाम जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को त्याग करके जाता है। लेकिन ऐसा कि तो एज इट इज इस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को नए कपड़े पहना दिए, सेम विचार, सेम थॉट, जिससे कंटिन्यू कर सके अपनी इच्छाओं। जब तक, तब तक वो सूक्ष्म शरीर अलग अलग शरीरों में जाता रहेगा, अलग अलग कपड़े पहनते रहेगा, जब तक उसके वो विचार जो है, भौतिक विचार खत्म नहीं होते। इसलिए व्यक्ति को इस संसार में आसक्ति या भौतिक विचारों में फंसने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कितने तक फंसा। व्यक्ति एक आसक्ति से निकलता है दूसरी आसक्ति, दूसरी आसक्ति से निकलता है तीसरी आसक्ति, तीसरी आसक्ति, वो बीच में से जब एक आसक्ति खत्म होती है, जस्ट खत्म होती है, थोड़ा सा बीच में समय मिलता है, तो सोचता लगता है मैं बहुत बड़ा वैरागी होगा, लेकिन फिर दूसरी आसक्ति शुरू हो जाती है। तो अभी इससे बाहर निकलूंगा तो फिर मैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उसमें वैरागी विरक्ति, फिर इतने में तीसरी आसक्ति शुरू हो जाती है। आसक्ति तो माया के रूप में तैयार रहती, माया के, ये अपने आप को थोड़ा विरक्त समझ रहा है, ये सोच रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं फ्री हो गया हूँ, ये अपने आप को विरक्त समझ रहा है अभी थोड़ी देर, अभी अटैक कर। तो सूक्ष्म शरीर का देहांतरण भौतिक तो ये जो चीजें अंतिम समय तक बनी रहती, क्योंकि उनको सोचने में सुख मिलता है। तो कौन व्यक्ति भौतिक सुख वॉलेंटरी त्यागना चाहेगा? कौन व्यक्ति इस संसार में जो भौतिक सुख को स्वेच्छा से त्याग करना चाहेगा? तो व्यक्ति उस आसक्ति को बनाए रखता है, उस चीज के बारे में क्यों सोचता है, उससे इंद्रिय को सुख मिलता है, अच्छा बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसको सोचने में, क्योंकि दुख किसी चीज जगह तो उसमें दुख मिलेगा, सुख किसी चीज जगह तो उसमें थोड़ा 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 मीठा मीठा सोचने को मिलेगा, बहुत थोड़ा कोमल कोमल मीठा 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 सोचने को। कौन व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को छोड़ के दुख को, दूसरी चीजों को, जिससे दुख मिले केवल, ऐसी चीजों के बारे में क्यों सोचना चाहिए?
क्योंकि जैसे व्यक्ति वैराग्य विरक्ति उसके बारे में सोचता है, दुख मिलता रहे, इतनी सारी सुविधाएं सब, वैराग्य तो एकदम बेकार शब्द है। सुविधाओं को दुख में रहना पड़ेगा, इधर तो सोचने से सुख तो मिल रहा है कम से कम। तो सूक्ष्म शरीर का देहांतरण भौतिक आंखों से नहीं दिखता था। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि मर गया, हम सोचते हैं कि वो मर गया, लेकिन उसको पता नहीं सूक्ष्म शरीर तो भौतिक सुख की योजना है, वो तो ऑलरेडी उसकी सूक्ष्म शरीर की तो प्लानिंग हो चुकी है, कहां से मरा हो। सूक्ष्म शरीर की जो सटल बॉडी की प्लानिंग हो चुकी है, अभी कहां जाना है। ये तो इस शरीर में आगे का सुख मिला नहीं, इसलिए इसको शरीर को त्यागना पड़ा, ओल्ड हो गया। लेकिन आगे तो सुख है ना, तो सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में प्रवेश करता है, उस सुख के मन में विचार करते हुए। वो कुत्ते का हो सकता है, बिल्ली का होता है, मनुष्य का हो सकता है, ये हो सकता है सुअर का हो सकता है। स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता रहता है, मृत्यु में भी योजनाएं बनाता रहता है। स्थूल शरीर को तो उनको भोगने का सावधान मार्च। स्थूल शरीर तो खाली उसको कि मैं कैसे भोगूं, अभी तो उसको स्थूल शरीर मिलता है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये इंद्रियां है, ऐसे जो। लेकिन सोचता प्लानिंग तो सारा सूक्ष्म शरीर का, सारा प्लानिंग सूक्ष्म शरीर का, प्लान वही करता है। ये तो साधन है, स्थूल शरीर तो साधन है इसको भोगने के लिए। हाँ, कोई उपकरण तो चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत बन के भोगेगा, किसी और के शरीर में प्रेम करके भोगा। अगर ये शरीर नहीं मिला तो किसी और शरीर में प्रवेश करके भोगना पड़ेगा, वही चीजें, वो विचार। तो बेटर है कि अपना स्थूल शरीर मिल जाए, उसमें भोगो। इस स्थूल शरीर तो भोगने का है। इस प्रकार स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जा सकती है, क्योंकि पत्नी वो साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण, स्थूल शरीर से तो उसका दीर्घकालीन संगति होगा व्यक्ति का, जीव को इससे बिछुड़ते हुए दुख होता है। जैसे अगर कोई 70 साल बाद 80 साल बाद किसी मकान में रहते, मकान को खाली करना पड़े, अरे ऐसा मकान कहाँ मिलेगा, ऐसी सुविधाएं कहाँ मिलेगी, ऐसा मकान, ऐसी सुविधाएं, ये था वो था, उस मकान में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। व्यक्ति को चाहे कितना भी बुरा भी हो तो भी सोचता है, फिर भी हैबिचुअल हो गया था ना उस मकान में, हैबिचुअल हो गया था, तो उसको फिर धीरे 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 हैबिट करते 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 सारी असुविधाओं के बाद भी सोचता है ठीक है, सुविधा है, अभी कहाँ चेंज करना मकान, थक गए मकान चेंज करते, कहाँ है, ठीक है चलो ये सुविधा तो है, चलो ये नहीं तो ये तो है, ये नहीं तो ये तो है, चलो ये तो है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से शरीर को सोचता है, शरीर पूरा पूरा एकदम जर्जर हो गया, इतनी बीमारियां, फिर भी सोचता है कि क्या सोच रहा है, फिर भी सोच रहा है कि अरे चलो ठीक है, अभी इसमें सेट हो गए थे, इस शरीर में सेट हो गए थे, अभी चेंज करने में क्या, चेंज करना मतलब दुख, बार बार चेंज करना दुख का। शरीर स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को उससे बिछुड़ते दुख होता है, क्योंकि लंबी संगति, एडजस्ट हो गया है वो, चाहे बुरा था कैसा भी था, एडजस्ट हो गया है वो। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती, लेकिन उसको तो पुश करना पड़ेगा। आत्मा का तो समय हो गया इस शरीर में रहते हुए, टेनेंट को नोटिस मिल जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी कंफर्टेबल हो, चाहे उसमें 10 साल 20 साल 30 साल रह गया, टेनेंट को नोटिस मिला तो जाना पड़ेगा। अरे सोचो, अरे कितना कंफर्टेबल था, सेट हो गया था, सेट हो गया, बार बार चेंज करने का ये चीज ठीक नहीं। फिर सामान इधर से उधर ले जाओ, फिर ये करो, ये नया एड्रेस से जीवन का ये सामान, मतलब सारे विचारों को, इसलिए वो अपने साथ जो नेसेसरी सामान है, मतलब सूक्ष्म शरीर अपने साथ सारे विचारों को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को ले जाता है साथ में दूसरे शरीर, वो समेट लेता है, इंपॉर्टेंट चीजें समेट लेता है, स्क्रैप चीजों को छोड़ देता है। जैसे कोई घर खाली करता है, स्क्रैप चीज, चलो ये डब्बा काम का नहीं है, ये वो प्लास्टिक, ये वो पत्थर, ये सब चीजें काम करें, इसमें इधर इंपॉर्टेंट चीजें सारी ले, तो अपने साथ में सूक्ष्म शरीर में सारी चीजें ले जाता है अपने साथ अगले घर में सेटल होने के। तो यहाँ पे स्त्री संस्कृत भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से मनुष्य पुत्र पुत्रियां पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है, क्योंकि छोड़ने का समय आ गया। प्राय देखा जाता है कि मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र पुत्री को बुलाकर
उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य साज सामान की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जाने के लिए बाध्य हो गया हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वो अपने गंतव्य को न जानते हुए इस प्रकार करता, उसको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है, लेकिन जो बच्चे वो लोग हैं उनका डेस्टिनेशन क्या आप लोग संभालो, उनका डेस्टिनेशन फिक्स करके जाता, अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है उसको। लोकांतरम गतवती मैं अनाथ कुटुंबिनी वर्तीशते कथम तु ऐशा बाल काल अनुशोचती। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर कहने लगा, हाय मेरी पत्नी और इतने सारे बच्चों से परेशानी होगी। यो अवस्था में जा रहा है, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो किस प्रकार परिवार के इन सदस्यों का पालन करेंगे मेरे इतने सारे बच्चे। हाय, वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तात्पर्य, अपनी पत्नी के विषय में इतने सारे विचार ये सूचित करता है कि राजा स्त्री के विचार में कितना मग्न था, मेरे पुत्र पुत्री को संभालने। सामान्यतः पति परायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपने पत्नी के प्रति आकर्षित होता है। मृत्यु के समय वो अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है, क्योंकि वह अत्यंत आज्ञाकारिणी है। और यह अत्यंत घातक स्थिति है, जैसा कि पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो निश्चय भगवान के धाम नहीं जा सकता, पितु से स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। न मयि अनाशिते भुंक्ते न स्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसंत्रस्य भर्षिते यत वाक भयात। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वो स्वयं नहीं खा चुकता था। वो तब तक नहीं नहाती जब तक वो स्वयं नहीं नहा लेता था, और वो उस पर सदा इतनी अनुरक्त थी कि यदि कभी वो झिड़क भी देता था और उस पर नाराज भी हो जाता तो मौन रख के उसके दुर्व्यवहार को सह लेती। तो तात्पर्य, पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़ जानी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर के अनुरक्त हैं तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपने पति के प्रति अधिक अनुरक्त भौतिक कारणों से, तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इस प्रकार पति पर अत्यंत अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ेगा। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। इस प्रकार से जो है राजा पुरंजन उस चीजों को याद कर रहा है कि किस प्रकार से उसकी पत्नी उसकी सेवा करती थी। ये आगे अभी समय हो गया है तो आगे हम सुनेंगे किस प्रकार से ऐसा सोचते सोचते उसको स्त्री होनी प्राप्त होती है। वो सोचता रहता है कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वो अनेक पुत्रों वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वो गृहस्थी का भार नहीं ढो सके। इस प्रकार से ये सारा जो नारद मुनि राजा प्राचीन भविष्य में सब सिखाने हैं, जीवन की वास्तविक चीजें पुरंजन के माध्यम से सिखा नारद मुनि से। नारद मुनि स्वयं अविवाहित है, लेकिन उनको सारी चीजें 100% चीजें पता है, क्योंकि ददादी बुद्धि अवगम, तब भगवान के द्वारा उनको बुद्धि प्राप्त। स्वयं अविवाहित, लेकिन विवाहित जीवन के बारे में पूरा के पूरा पुरंजन की स्टोरी जो है प्राचीन भविष्य को बता दें। तो अब इस समय होने वाला है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।